सीरियल झनक में भावनाओं का तूफान तब उठता है जब अर्शी को अचानक ये खबर मिलती है कि उसकी अपनी बेटी मून अब भी जिंदा है। ये एक ऐसा पल होता है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। सालों से जो एक खालीपन, जो दर्द, जो अधूरापन उसके दिल में था, वो जैसे पल भर में भरने लगता है। उसके चेहरे पर वो खुशी झलकती है जो एक माँ को अपनी खोई हुई संतान को वापस पाकर होती है। उसकी आंखें भीग जाती हैं, उसका दिल धड़कने लगता है और वो बेसब्री से अपनी बेटी को देखने के लिए तरस जाती है। इस खबर के साथ ही उसके अंदर उम्मीदों की एक नई लौ जल उठती है और वह खुद को रोक नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध झनक और मून को अपने नए घर ले आता है। ये घर अब सिर्फ दीवारों और छत से बना कोई ढांचा नहीं रह जाता, बल्कि यहाँ से एक नई कहानी शुरू होने जा रही है। इस घर में रिश्तों की परिभाषा दोबारा लिखी जाएगी, नई भावनाएं पनपेंगी और पुराने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश होगी। अनिरुद्ध खुद को भी एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार करता है। वह जानता है कि यह वक्त केवल फैसलों का नहीं, बल्कि सही इंसाफ और सच्चे रिश्तों को पहचानने का भी है। जब अर्शी पहली बार मून को देखती है तो उसके दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। एक माँ की ममता उसके पूरे वजूद में उमड़ पड़ती है। वह मून को अपनी बाहों में भर लेती है, उसे गले लगाकर एक ऐसी सुकून की सांस लेती है जैसे वर्षों की तड़प आज थम गई हो। मगर इस मिलन के पल में भी उसके दिल में एक टीस छुपी होती है। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ नाराजगी की एक गहरी परत होती है। अर्शी को यह लगता है कि झनक ने मून को उससे जानबूझकर दूर रखा, इतने साल तक उसे अपनी माँ से मिलने नहीं दिया, और यह सोचकर उसका खून खौल उठता है। इसी नाराजगी में अर्शी एक बड़ा और कठोर फैसला लेती है। वह साफ साफ अनिरुद्ध से कह देती है कि अगर झनक इस घर में रहेगी तो वह मून को लेकर हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। वह कहती है कि अब जब उसे अपनी बेटी मिल गई है तो उसे और किसी की जरूरत नहीं है। अर्शी की यह बात सुनकर पूरे घर का माहौल गंभीर हो जाता है। हर कोई हैरान होता है कि कैसे एक माँ जो अपनी बेटी को पाने की खुशी में डूबी थी, अब झनक के लिए इतनी नफरत जाहिर कर रही है। अर्शी अनिरुद्ध पर दबाव बनाती है कि वह झनक को इस घर से बाहर भेज दे और उसके लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ले। इस बात पर अनिरुद्ध का भी गुस्सा भड़क उठता है। अब वह चुप नहीं रहता। वह अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मून पर अगर किसी का सबसे ज्यादा अधिकार है तो वो झनक का है। झनक ही वो औरत है जिसने मून को पाला है, उसकी देखभाल की है, उसे जीवन दिया है। अनिरुद्ध याद दिलाता है कि जब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि मून अब इस दुनिया में नहीं रही, तब झनक ने मून को अपने सीने से लगाया, उसे माँ जैसा प्यार दिया, उसे जीने की वजह दी। वह कहता है कि अगर झनक ना होती तो मून कभी भी जिंदा ना होती। अनिरुद्ध का दर्द उसकी आवाज में छलकता है। वह कहता है कि हमने झनक की कभी नहीं सुनी। हमने अपनी बेटी को मरा हुआ मान लिया, जबकि वह जिंदा थी। अनिरुद्ध झनक की तरफ देखकर बोलता है कि आज अगर मून हमारे साथ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय झनक को जाता है। तुमने ही मून को मां की ममता दी, तुमने ही उसके हर दर्द को समझा और एक मां बनकर उसका साथ निभाया। लेकिन अर्शी के दिल में अब भी सच्चाई स्वीकारने की जगह नहीं होती। वह अपने अहंकार और दर्द में डूबी रहती है। वह झनक को स्वीकार करने के बजाय अनिरुद्ध को धमकी देती है कि वह उससे तलाक ले लेगी और मून को लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। वह कहती है कि अब उसे अनिरुद्ध की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मून ही उसकी असली दुनिया है। अर्शी जानती है कि अनिरुद्ध मून से बहुत प्यार करता है और शायद कभी भी मून से दूर नहीं रह पाएगा। इसी कमजोरी को हथियार बनाकर वह अनिरुद्ध पर दबाव डालने लगती है। वह एक एक करके ऐसी बातें कहती है जो अनिरुद्ध को झनक के खिलाफ कर दे। मगर अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं है। इस बार वह अपने मन की आवाज सुनने का फैसला कर चुका है। वह जान चुका है कि झनक ने जो किया वो सिर्फ इंसानियत या फर्ज नहीं था, बल्कि एक माँ की भावना थी जो ममता से भरी थी। झनक ने एक ऐसी बच्ची को पाला था जो उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कभी फर्क नहीं किया। अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध अर्शी की बातों में आकर फिर से वही गलती दोहराएगा जो उसने पहले की थी? क्या वह फिर से झनक को अपनी जिंदगी से दूर कर देगा, जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बचाई थी?
या फिर इस बार अनिरुद्ध और झनक मिलकर अपने रिश्ते की लड़ाई लड़ेंगे और मून को एक सच्चा परिवार देंगे? क्या मून को एक बार फिर अपनी दोनों माँओं के बीच झूलना पड़ेगा? क्या झनक को फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी और पीछे हटना पड़ेगा? या फिर इस बार किस्मत आखिरकार उसके पक्ष में होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा आने वाले एपिसोड्स का, जहां हर मोड़ पर रिश्तों की नई परीक्षा होगी, भावनाएं टकराएंगी, सच्चाई सामने आएगी और तय होगा कि ममता, प्यार और त्याग का असली हकदार आखिर कौन है।